और देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधे गुवाहाटी से दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में शिवसेना के सभी बागी विधायक इस वक्त मौजूद हैं और आने वाले 48 घंटे बहुत अहम माने जा रहे हैं। और टीवी9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एकनाथ शिंदे की हम आपको गुवाहाटी से दिखा रहे हैं। कल तक जो आंकड़ा 39 का था, आज वो 40 तक पहुंच गया है। लगातार गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे कैंप और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है और सोर्सेस के हवाले से यह जानकारी भी सामने आ रही थी कि आज एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक के बाद राज्यपाल को समर्थन वापसी की चिट्ठी भेजी जा सकती है, जिसके बाद फ्लोर टेस्ट का आदेश राजभवन की तरफ से सामने आ सकता है। इन तमाम कयासों के बीच एकनाथ शिंदे की गुवाहाटी से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। समीर, इंटरेस्टिंग ये है कि अब अगर ये सामने आए हैं तो क्या ये मीडिया से भी मुखातिब होंगे? क्योंकि यहाँ सबकी नजर है। देखना ये होगा कि एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आकर किस तरीके से जवाब देते हैं। हालांकि हाथ वेव करते हुए नजर आ रहे हैं वो। बिल्कुल। और आशीष सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव मौजूद हैं गुवाहाटी से। आशीष, एकनाथ शिंदे इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद, इस बगावत के सामने आने के बाद पहली बार इस तरह मीडिया के कैमरों के सामने आए हैं। इरादे क्या हैं? काफी रिलैक्स लग रहे हैं और काफी कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं। मीडिया के कैमरों की तरफ बढ़ रहे हैं। बात करेंगे कि नहीं वो देखना होगा, लेकिन एकनाथ शिंदे होटल के लॉबी के ठीक बाहर घूम रहे थे। कुछ समय पहले वो फोन पर बातचीत कर रहे थे, अब वो आए हैं, मीडिया कैमरेस के सामने हैं और वो बात करेंगे कि नहीं। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या मैं कोशिश करता हूं उनकी आवाज सुनाने के लिए। मिस्टर शिंदे, व्हेन आर यू गोइंग टू मुंबई? शिंदे जी, कब जा रहे हैं मुंबई आप? अरे क्या कर रहे हैं आप? लवकरच कधी 2-3 दिवसात आता आजच उद्या कधी? When will you go to Mumbai? Responsibility to this question. We are going very soon and all of us are going to शिंदे जी, आप मुंबई कब जाएंगे? शिंदे जी, आप मुंबई कब जाएंगे? When will you go to Mumbai? शिंदे जी, आप सरकार बना। शांत हो जाओ, सब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, साइलेंस। सर थोड़ा पीछे जाइए, सर सबको मिलेगा, पीछे आइए थोड़ा। सर थोड़ा सा पीछे, ऐसा मत करो यार। We will go soon to Mumbai. All of us will go. क्या कर रहे हो यार तुम? भाई थोड़ा सा भाई थोड़ा सा की करो। अरे धक्का मत मारो यार। सर्वर दोष करना है, सर्वर दोष। सरकार में हेलो, he's a spokesperson. He will keep giving you. हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है, वो आपको पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो स्टैंड है, भूमिका रही है, जो उनकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है, हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल। Sarkar is a spokesperson. He will keep giving you timely information. He will give you our future course of action, our stand about taking Bala Saheb's ideology forward.
बोल ना। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल से, ये तस्वीरें आपके सामने। और एकनाथ शिंदे पत्रकारों से मुखातिब हुए और एक बड़ी बात कह रहे हैं कि वो शिवसेना में ही हैं और बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे ले जाने का काम करें। माध्यमातून आपल्याला मिळेल। आपण निश्चिंत राहा, आपण काळजी करू नका। इकडे सगळे लोक जे आहेत हे सगळे लोक अगदी आनंदात आहेत। जी माहिती बाहेरून येते की आमच्याबरोबर एवढे संपर्कात आहेत, तेवढे संपर्कात आहेत, कृपया त्यांनी नावं सांगावी आणि मग त्याचा स्पष्टता या ठिकाणी येईल। याच्यामध्ये खोटी माहिती दिशाभूल करण्याचं काम समोर जे लोक आहेत ते करतायत, त्यामुळे त्याच्यावर कुणी विश्वास ठेवण्याची आवश्यकता नाही। इथे 50 लोक आहेत, हे 50 लोक स्वतःच्या मर्जीने आलेत आणि ते आलेलो आहे। या कुठल्याही परिस्थितीमध्ये स्वतःच्या स्वार्थासाठी इथे 40-50 लोक आलेले एक हिंदुत्वाची भूमिका, बाळासाहेबांची भूमिका घेऊन या ठिकाणी हे लोक आलेले आहेत। त्यामुळे आता पुढची जी काय माहिती आहे ही दीपक केसरकर आपल्याला देतील। आशीष सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, एकनाथ शिंदे पत्रकारों से मुखातिब हुए, कई अहम बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बाला साहब ठाकरे की विरासत का जिक्र कर रहे हैं, हिंदुत्व का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो शिवसेना में ही हैं। जरा बताइए क्या मायने थे इन तमाम बातों के, क्या कहना चाह रहे थे एकनाथ शिंदे? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो हाईलाइट कर रहे थे वो ये था कि 50 लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपनी इच्छा से आए हैं और हिंदुत्व की बात वो बार बार दोहराने से नहीं कतरा रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववादी फोर्सेस एक साथ में आई हैं, किसी के भी यहाँ पर किसी को भी जबरदस्ती नहीं लाया गया है। और उन्होंने ये बात भी कही कि बाहर भी सबको पता है, अंदर भी सबको पता है कि जो 50 लोग यहाँ पर हैं वो शांति से हैं, वो अच्छे से हैं, वो अपनी खुद की इच्छा से यहाँ पर आए हैं। पहली बार एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आए इतने दिनों बाद। जाहिर सी बात है उनके हाव भाव से भी ये लग रहा था कि समीर वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, वो रिलैक्स हैं। अब उन्हें बस ये तय कर रहे हैं वो इंटरनल बाकी एमएलएस के साथ में मीटिंग में कि वो आज दिल्ली जाएंगे या फिर कल दिल्ली जाएंगे, आज मुंबई जाएंगे या फिर कल मुंबई जाएंगे। लेकिन दिल्ली दूर नहीं है, मुंबई दूर नहीं है। लेकिन आशीष, इस बीच उनका ये कहना कि मैं शिवसेना में ही हूं, अगला कदम उनका आगे क्या है? आगे की रणनीति को कैसे एग्जीक्यूट करने की सोच रहे हैं? देखिए, इस लाइन से ही साफ हो जाता है, मैं शिवसेना में ही हूँ, उसका मतलब है कि वो किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। शिवसेना पार्टी पर वो अपना अधिकार बोल रहे हैं और नंबर्स उनके साथ में है। नंबर अब लगभग 40 तक पहुंच गए हैं और इसी से साफ हो जाता है कि वो अब पूरी तरह से शिवसेना पार्टी पर महाराष्ट्र असेंबली में टेक ओवर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि तैनाती वहां पे कब होगी ये देखने वाली बात है, लेकिन काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक और चीज़ आप समझिए कि एक जो हमें एकनाथ शिंदे के जो गुट है उनसे हमें आज थोड़ी देर पहले समझ में ये आया था कि वो लीगल पेचीदगियां जो हैं उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क हैं। वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी कदम उठाया जाए जिससे कि शिवसेना को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ठकठकाने की अपॉर्चुनिटी मिले, और इसीलिए वो हर एक कदम फूक फूक के रख रहे हैं। दूसरी बात ध्यान दीजिए, बीजेपी के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, वो भी दिल्ली किसके साथ गए? एक सीनियर एडवोकेट के साथ में, जूनियर जेठमलानी, महेश जेठमलानी के साथ में वो चार्टर फ्लाइट से गए हैं। तो उन्हें भी पता है, बीजेपी को भी पता है कि लीगल पेचीदगियां आपको बखूबी ध्यान रखनी होगी और यही यहाँ पर ठीक मंथन भी चल रहा है। तो संवैधानिक प्रक्रिया से पहले और बड़ी इनके लिए कानूनी लड़ाई है जिसको लेकर वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमें इंफॉर्मेशन मिल पाई है, मुझे नहीं लग रहा कि 48 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा एकनाथ शिंदे को अब इस दरवाजे से बाहर आकर या तो दिल्ली बिल्कुल या तो और इसीलिए आशीष कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे जो हैं वो बहुत ज्यादा अहम हैं। फिलहाल संख्या बल पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ रहा है और यह जाहिर हो रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके कॉन्फिडेंस से।